नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जॉब्स में। और मैं आप सभी का विवेक वर्मा और आप सभी के साथ बात कर रहे थे दोस्तों परसेंटेज की क्लासेस में। तो आपने देखे होंगे पिछले हमारे करीबन 6 लेसन हो चुके हैं परसेंटेज की। और आप लोगों ने देखे होंगे दोस्तों कि परसेंटेज में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, और हमारे आपके साथ मिल करके सॉल्व भी किए थे। करीबन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज की ये फिर से क्लासेस हमारी सीट वाली होगी। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लास में हमारे साथ मिल करके सीट वाली क्लास को सॉल्व कर रहे थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी रिलेवेंट हम लोगों का एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच हो सकता है। हमने तो पहले बेसिक फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट में किस तरह से काम करते हैं वो भी हम आपके साथ लेकर के चल रहे हैं। अगर बात किया जाए दोस्तों, बात किया जाए तो अगर आपने अभी तक हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बगल वाले बगल वाली घंटी को दबा लीजिएगा, और जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, और ये क्लास से रिलेटेड जितना भी सारे PDF होते हैं सारे डिस्कस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ लिंक है। और आप अगर देखेंगे तो आपको जाकर के टेलीग्राम पे स्टडी फॉर जॉब्स नाम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी हमारा चैनल आ जाएंगे, और वहाँ पे देखेंगे तो करीबन जितना भी क्वेश्चन और आपको हर एक वीडियो का लिंक एक ही साथ मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी हर एक वीडियो का लिंक एक ही साथ मिल जाएंगे। तो आप बेशक रहें, कहीं से भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपनी कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी है बहुत ही गहरा कहानी है, और ये गहरी कहानी शायद आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड है और लाइफ चेंजिंग अगर हम बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ जो स्क्रीन पे विजिबल है, हमारे साथ ये सीट तो नहीं है। बेसिकली ये क्वेश्चन राइट किया गया, टाइप नहीं है, ये हम लोगों ने खुद से लिखे हैं और शायद आपके स्क्रीन पे बढ़िया से विजिबल होगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम are cat and some are dogs. Each cat take 7 biscuit and each dog take 9 biscuit. If 355 biscuit are eaten by 45 animal, 45 animals, find the number of cat and dogs. अब अगर यहाँ देखेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली हम इसे बेसिक फॉर्मेट से भी कर सकते हैं, कि बोल रहा है कि 7 एक तो कैट हैं, एक हमारे साथ कैट है और एक हमारे साथ डॉग है, एक हमारे साथ कैट है और एक हमारे साथ डॉग है। और ये जो सब मिला करके बिस्किट खा रहे हैं वो कितना बिस्किट है? 355 बिस्किट है। 355 बिस्किट खा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार चीज़ दिया है कि 45 एनिमल है। 45 एनिमल है। 45 में से अगर हमारा एक्स अगर बिल्ली है, हमारा अगर एक्स कैट है, तो बेसिकली डॉग कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स हो जाएगा। 45 माइनस एक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि जो बिल्ली है 7 बिस्किट खाती है और ये जो हमारा डॉग है 9 बिस्किट खाती है, और ये इक्वल हमारा 355 के बराबर है। ये इक्वल हमारा 355 के बराबर है। जब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, और एक्स हमारा क्या है? कैट है। जब हम पूरे टोटल में से कैट को घटा देंगे तो हमारा डॉग निकल कर जाएगा। ये तो हमारा एक बेसिक है, ये हमारा बेसिक फंडा है जो हमें आना ही चाहिए, हर हालत में हमें आना चाहिए। एनी सिचुएशन, ये तो हमें आना ही चाहिए। लेकिन अगर इससे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इससे क्या होगा? इससे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए थोड़ा हट के हमें जाना पड़ेगा, जो सब नहीं कर पाएगा। ये तो हर एक कोई कर लेगा, हर एक बंदा कर लेगा, लेकिन 10 सेकेंड में इससे हमारा तो आंसर नहीं ना आ पाएगा। 10 सेकेंड में हमारा इससे आंसर नहीं आ पाएगा। लेकिन आप इसको ज़रूर जानना चाहिए, आपको ये बातें ज़रूर जानना चाहिए कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, अगर बात करें हम शॉर्ट में इसको किस तरह से समझ सकते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 355 बिस्किट क्या है दोस्तों? 355 बिस्किट खाना है। तो हम इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको तो ऐसे ही बोल सकते हैं, यहाँ पे कैट है और यहाँ पे हमारा डॉग है, यहाँ पे कैट है और यहाँ पे हमारा डॉग है। तो कैट हमारा 7 बिस्किट खा रहा है। क्या है? 7 बिस्किट खा रहा है। और हम बोल सकते हैं कि डॉग है हमारा 9 बिस्किट खा रहा है। लेकिन इसको तो ये भी बोल सकते हैं ना दोस्तों, 7 तो खा ही रहा है लेकिन 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। क्या है? 7 तो खा ही रहा है लेकिन 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। क्या है? 7 तो खा ही रहा है लेकिन 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहा है। 7 तो खा ही रहा है लेकिन 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहा है। और ये दोनों कैट और डॉग मिला करके हमारा
45 एनिमल है, कैट और डॉग मिलाकर के हमारा 45 एनिमल है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैट तो हमारा 7 बिस्किट खा रहा है, लेकिन डॉग कितना खा रहा है, 9 खा रहा है। 9 में तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 + 2। अच्छा, आप इसे ऐसे समझिए कि हमारे पास 10 रुपया है। क्या है बाबू, हमारे पास 10 रुपया है, और 10 रुपया को हम किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, बस होना चाहिए 10 रुपया। हम कह सकते हैं कि आपके धन का 50% मेरे पास है। आपके धन का 50%, अगर आपके पास 20 रुपये, उसका 50% 10 तो ही हुआ, मेरा जेब में तो 10 ही रुपया है। इसको तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 20 रुपये का जितना आधा भाग होगा ना, उतना मेरे पास है। 12 रुपये में से 2 रुपये कम, जितना रुपया होगा उतना मेरे पास, यानी 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 ही रुपये, आज भी मेरे पास 10 ही रुपया है। यानी 5 का 2 गुना जितना होता है उतना मेरे पास धन, यानी 5 का 2 गुना 10 होता है, मेरे पास उतना है। 15 में से 5 घटाने के बाद जितना आएगा ना बेटा, 15 में से 5 घटाने के बाद जितना आएगा, यानी 10 आएगा, और 10 ही मेरे पास। यानी तो कहने का अनेक तरीका है। कहने का क्या है बेटा, अनेक तरीका है। वही बात हमें यहाँ अप्लाई करना है। खा तो आज भी रहा है 9 बिस्कुट, लेकिन इसको हम कह कैसे रहे, 7 तो खा ही रहा है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। 7 तो खा ही रहा है, 2 एक्स्ट्रा खा रहा है। अगर आप यहाँ देखेंगे ना दोस्तों, तो 45 जानवर है। अगर सभी जानवर 7 भी बिस्किट खाने लगे, सभी जानवर 7 बिस्किट ही खाने लगे, तो इस तरह से हमारा निकल कर आ जाएगा 45 × 7। अगर सभी जानवर 7 बिस्किट खाने लगे तो 45 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 के 5 बाकियात में से 7 × 28 और 3 31 बिस्किट। क्या हो जाएगा हमारा 315 बिस्किट। अगर सभी जानवर 7 बिस्किट खाने लगेंगे तो 715 बिस्कुट खाएंगे, 315 बिस्किट खाएंगे, 315 बिस्कुट खाएंगे, और 315 बिस्कुट खाएंगे तो ये हमारा 40 बिस्किट बचा। अब ये जो 40 बिस्किट बच गया है, ये बच किसके वजह से गया, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो डॉग की संख्या था, डॉग हमारा 9 बिस्कुट खा रहा था, लेकिन उसमें हम 7 ही बिस्कुट निकाले। ये जो 2 एक्स्ट्रा आया है, वही 2 एक्स्ट्रा है इस 40 बिस्किट का। यानी एक कुत्ता को खिलाने के लिए 2 बिस्कुट की आवश्यकता पड़ती है, एक कुत्ता को खिलाने के लिए 2 बिस्कुट की आवश्यकता पड़ती है। तो 40 बिस्किट खिलाने के लिए 20 डॉग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा दोस्तों, 20 डॉग का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप ऐसे समझिए कि 2 बिस्कुट तो एक्स्ट्रा खा रहा था, तो इसका तो हम कहीं पे क्वेश्चन में जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे 40 बिस्किट बच गया, यहाँ पे क्या बोला था कि 45 मिलकर 355 खा जा रहा है, लेकिन हम देखें कि 315 ही खा पा रहा है जब 7 खा रहा है। तो 40 जो बच गया था, 40 बच गया, बस इसकी वजह से बच गया, जो 2 बिस्कुट कम खा रहा था ना दोस्तों, 2 बिस्कुट कम खा रहा था। तो 2 बिस्कुट खिलाने के लिए 1 कुत्ता की आवश्यकता पड़ता है, 2 बिस्कुट खिलाने के लिए 1 कुत्ता की आवश्यकता पड़ता है। तो 40 बिस्किट खिलाने के लिए हमें 20 आवश्यकता पड़ेगा, 20 कुत्ता की आवश्यकता पड़ेगा। 45 में से 20 को हो गया डॉग्स हो गया, तो हमारा 25 हमारा कैट नहीं होगा। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। हमारा डॉग तो 9 बिस्किट खा रहा है, लेकिन इसको तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, यानी हमारा कैट 9 में से 2 कम खा रहा है। 9 तो खा ही रहा है, लेकिन उसमें से 2 कम खा रहा है, यानी 7 खा रहा है। क्या है, 7 खा रहा है। कुत्ता हमारा 9 बिस्किट खा रहा है, बिल्ली हमारा 9 में से कम 2, यानी 7 खा रहा है। यानी खा तो 7 ही रहा है, लेकिन कहने का तरीका में डिफरेंट आ गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्वेश्चन पर। अगर हम देखें दोस्तों, तो टोटल हमारा 355 बिस्किट है। अगर हर एक जानवर इस तरह से 9 बिस्कुट खाने लगेगा तो 45 × 9 कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 बाकी 4, 9 × 4 = 36 और 4 = 39। 395 बिस्कुट खाएगा। आपको पता है कि अगर 9 बिस्कुट हर एक जानवर खाने लगेगा तो 395 खाएगा। 395 खाएगा, यानी पहले जितना था उससे खपत ज़्यादा होने लगा। खपत कितना ज़्यादा होने लगा, यानी खपत कितना होने लगा दोस्तों, 5, 60 और 35, यानी 40 ज़्यादा खपत होने लगा। क्या हुआ, 40 ज़्यादा खपत होने लगा। अब ये जो 40 है, किसकी वजह से खपत ज़्यादा होने लगा, 40 किसकी वजह से खपत जाना, देखिए 9 × 45 के 5 बाकी 4 और 9 × 36 और 3 = 39। ओहो, 36 और 4 40 हो गए ना दोस्तों, वही तो मिस्टेक हो रहा था। अगर हम देखें तो 36 और 9 40 हो गया, 36 और 4 40 हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली 4 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो
405 हो गया। और 405 कहने का मतलब ये हमारा 50 आ गया। ये जो 50 बिस्कुट कम खाया जा रहा है, ये 50 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाया जा रहा है, बस किसके वजह से? ये जो 50 बिस्कुट ज़्यादा खाया जा रहा है दोस्तों, इन बिल्ली में आप देखेंगे कि दो बिस्कुट यानी 9 में से तो खा ही रहा था, लेकिन 2 कम खाना है, 2 कम खाना है। हमें 9 खिलाना ना, 7 खिलाना है। जो 2 कम खा रहा है, 2 कम खा रहा है दोस्तों, एक बिल्ली को 2 बिस्कुट कम खिलाना है, तो उस तरह से कितना बिल्ली चाहिए कि 50 बिस्कुट कम खिलाया जाए, 50 बिस्कुट कम खिलाया जाए। तो आपको पता चलेगा 25 का इंटू है, यानी 2 में से हम 25 को गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं जो कैट है, कैट हमारा 25 आ गया, कैट हमारा 25 आ गया, तो डॉग हमारा डेफिनेटली 20 आएगा। क्या यही बात अभी हम सॉल्व किए थे ऊपर? जी हाँ, बिल्कुल यही बात था। कोई भी क्वेश्चन को करने का तरीका अनेक हो सकता है, लेकिन उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। क्या आएगा भाई लोग? उसका आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो शायद इसमें क्वेश्चन में किसी भाई बहन को और किसी भाई बहन को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द जू देर आर रैबिट एंड पिजन्स, इन द हेड आर काउंटेड there are 280 and if leg are counted there are 800 piece, how many pigeon are there? तो हमसे दिया है दोस्तों, कोई एक चिड़ियाघर है जिसमें एक रैबिट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैबिट को हम लोग बोलते हैं, शायद आप जानते हैं। और पिजन है कबूतर। इफ़ द हेड आर काउंटेड एंड 280, अगर हेड को काउंटेड किया जाता है दोस्तों तो 280 है हमारा हेड, 280 है। और क्या है? हेड 280 है और लेग 820 है, लेग 820 है। अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों, तो हेड पिजन और रैबिट, हेड तो दोनों का इक्वल होगा, एक एक होगा। हेड क्या होगा? एक एक होगा। हेड क्या होगा दोस्तों? एक एक होगा। हेड जो होगा हमारा एक एक होगा, यानी कह सकते हैं जो टोटल एनिमल हमारा 280 है, टोटल एनिमल हमारा 280 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक रैबिट हो गया और एक हमारा पिजन हो गया। रैबिट खरगोश को बोलते हैं और पिजन हमारा कबूतर हो गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो रैबिट का जो लेग होता है बेसिकली 4 लेग होता है। रैबिट का लेग 4 होता है और पिजन का लेग 2 होता है। लेकिन इसे तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, इसको तो ऐसे भी कह सकते हैं ना, 4 तो होता ही है लेकिन 2 कम होता है। क्या होता है दोस्तों? 4 तो होता है लेकिन 2 कम होता है, यानी इसका कहने का मतलब 2 ही हुआ। क्वेश्चन पे इस लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शायद आप ये बातें समझ रहे होंगे और किसी भाई बहन को इसमें समझने में कोई परेशानी है। वो जो हम शुरुआत में बताए थे दोस्तों, एक्स लेकर के एक्स लेकर के, तो वहाँ से भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन जो ये तरीका है ना, ये तरीका काफ़ी रिलेवेंट और बेमिसाल है। अगर हम बात करें तो रैबिट का 4 लेग होता है और पिजन का 2 लेग होता है। तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर सभी जानवर हमारा है 280, सभी जानवर का ही 4 लेग होने लगेगा, तो टोटल लेग कितना हो जाएगा? टोटल लेग हो जाएगा हमारा 4। अगर हम देखेंगे दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 0, 8 चौक 32 के 2 बाकियात में 3 और 4 दूना 8 और 8 3 11, यानी टोटल मिलाकर के तो हमारा 1120 लेग होना चाहिए। लेकिन लेग दिया हमारा 820, यानी होना चाहिए था 1120 लेकिन दिया 820, यानी ये जो 300 कमी हुआ है, ये जो 300 कमी हुआ ना दोस्तों, ये 300 कमी हुआ, ये 2 की वजह से हुआ है। क्योंकि हमने पिजन का बेसिकली 2 होता है लेकिन हमने माना है कितना? 4 माना है। पिजन का होता है 2 लेकिन माना है 4। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक पिजन का लेग 2 होता है, तो 300 लेग होने के लिए बेसिकली हमें 150 तो पिजन की आवश्यकता होगा। तो यहाँ से निकल गया दोस्तों, यहाँ से निकल गया पिजन 150 और यहाँ से हमारा निकल जाएगा रैबिट, यहाँ से निकल जाएगा 130 निकल जाएगा, तभी ना 280 होगा। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे ना समझें तो बेसिकली 2 लेकर के भी हम बना सकते हैं। और आप इस 2 लेकर के बनाइएगा तो देखिएगा क्या करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो आपको हम समझेंगे कि शायद आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। आइए और भी दोस्तों,
द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, देखिए ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन आपको बेसिक समझा रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना, क्वेश्चन को टैकल करना है। लेकिन जो अब क्वेश्चन है ना, इसको एग्जाम में पूछा जाता है और क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज 6000 इफ़ मेल आर इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 9%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एट प्रेजेंट। हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, एक टाउन है, उसमें कुछ पॉपुलेशन है और कुछ पॉपुलेशन में हमारा मेल आर इंक्रीज बाय 5%, जो मेल है, मेल भाई लोग है 5% इंक्रीज हो जा रहा है, और फीमेल है, फीमेल कितना है दोस्तों, फीमेल आर इंक्रीज बाय 9%, फीमेल इंक्रीज बाय 9%। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5% तो बढ़ ही रहा है लेकिन साथ में 4% और बढ़ रहा है। क्या इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, इस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? यानी ये भी तो 9% है इंक्रीज को बता रहा है और ये भी 9% इंक्रीज, यानी 5% बढ़ रहा है, साथ में 4% और भी बढ़ रहा है, साथ में 4% और भी बढ़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे 9% का जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 का किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इंक्रीज होने के बाद 6500 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 6500 हो गया, और पहले था हमारा 6000, पहले था 6000, यानी बढ़ के हो गया हमारा 500 बढ़ा है। हमारा कितना बढ़ा, 500 बढ़ा है। अगर आप देखेंगे तो मेल यहाँ पे 5% बढ़ रहा है, यहाँ पे फीमेल 5% तो बढ़ ही रहा है लेकिन 4% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं हमारा दोस्तों पहले 6000 पॉपुलेशन था, 6000 का तो 5% बढ़ ही रहा है, 6000 का 5% तो बढ़ ही रहा है। 6000 का 5% कितना हो जाएगा, 12 पचे 60, 6 पचे 30, 300 हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज होना चाहिए था, 300 इंक्रीज होना चाहिए था, 300 इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन हो गया है 500। यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ दोस्तों, कितना एक्स्ट्रा हुआ है तो बोलिएगा 200 हुआ। और 200 एक्स्ट्रा इंक्रीज किसके वजह से हुआ, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा फीमेल पार्ट है, फीमेल का जो 4% है ना दोस्तों, बेसिकली 4% ये 200 के बराबर है। क्या 4%, फीमेल का 4% 200 के बराबर है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो 5% तो फीमेल बढ़ रहा था, उसका हमने इधर कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन ये जो 4% एक्स्ट्रा है उसका तो कहीं जिक्र नहीं हुआ। यानी ये जो 4% कम वृद्धि किए तो उसी के कारण यहाँ पे 200 आया, यानी 4% ये हमारा फीमेल के बताता है। अगर हम यहाँ से 1% निकालेंगे 50, और ये अगर हम फीमेल का बात करेंगे दोस्तों तो ये हमारा 5000 निकल कर जाएगा, और अगर हम मेल का बात करें तो मेल हमारा निकल कर जाएगा 1000। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन का आसानी से हम अप्रोच टैकल कर सकते हैं। आइए इसे हम एक तरीका और सीखते हैं तो आपको शायद समझ में आएगा किस तरह से हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी तो हमने ऐसे बता दी, अभी हम इस तरह से बता दिए, लेकिन अगर हम देखें दोस्तों, अगर हम देखना चाहें तो हमारा मेल और फीमेल तो है ही, मेल हमारा फीमेल है ही। हम फीमेल जानते हैं कि 9% बढ़ रहा है। क्या है, 9% बढ़ रहा है। इसको तो हम मेल को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5% बढ़ रहा है, यानी 9% तो बढ़ ही रहा है, 9% तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें से 4% कम बढ़ रहा है। क्या है दोस्तों, 9% तो बढ़ ही रहा है, उसमें से 5% कम बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो पूरा जनसंख्या हमारा 500 बढ़ रहा है, पूरा जनसंख्या ऑल ओवर हमारा 500 बढ़ना चाहिए था, लेकिन अगर 6000 का 9% हमारा जनसंख्या 9% वृद्धि हो रहा है, यानी पूरा जनसंख्या 9% वृद्धि हो रहा है, तो 6000 का 9% निकालेंगे, 6000 का 9% निकालेंगे तो आप देखेंगे 6000 का 9% निकालेंगे दोस्तों, तो 6000 का 9% क्या हो जाएगा, 20 कैंसिल, 9 छक 54, यानी 540। आप इसे 1 मिनट के लिए, हाँ तो दोस्तों हम अभी बात कर रहे थे कि ये 6000 का 9% 540। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 500 बेसिकली हमारा बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़ के हो गया कितना दोस्तों, 540 हो गया। और ये जो 540 हुआ किसके वजह से हुआ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो 540 बढ़ गया, यानी जो 40 कम वृद्धि हुआ है दोस्तों, 40 कम वृद्धि हुआ किसके वजह से हुआ, 40 जो कम वृद्धि हुआ है इस फीमेल नहीं मेल, यहाँ तो फीमेल है यहाँ पे मेल है, मेल का 4% कम वृद्धि हुआ, लेकिन हमने तो 4% एक्स्ट्रा वृद्धि कर दिया। यानी हम कह सकते हैं जो ये 40 का मान है दोस्तों, 40 का मान है ये मेल का 4% के इक्वल है। 4% बराबर 40, 4% बराबर 40, तो 1% बराबर 10 और 100% बराबर 1000। क्या यहाँ पे भी मेल का 1000 आया और फीमेल का 5000 आया? जी हाँ, बिल्कुल, दोनों तरीक़ा से हम बना सकते हैं। हम कभी कभी आप लोगों के साथ हर एक प्रकार के तरीक़ों को जिक्र कर देते हैं ताकि हर एक भाई बहन
हर एक तरीके से सीखें और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और किसी तरह से जहाँ पे जिस तरह से आपको अप्रोच लाना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एट प्रेजेंट इन 5000 इफ मेल आर इंक्रीज बाय 6% एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 14%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 5540 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट। अगर यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो बेसिकली बोला जा रहा है 5000 था, उसके बाद हमारा मेल आर इंक्रीज 6% और फीमेल आर इंक्रीज 14%। जो मेल है, मेल हमारा कितना है, मेल हमारा इंक्रीज हो रहा है, मेल हमारा इंक्रीज हो रहा है 6%, मेल हमारा इंक्रीज हो रहा है 6%, लेकिन वही फीमेल दोस्तों, फीमेल हमारा 14%। आप इसे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, जब ये 6% इंक्रीज हो रहा है और ये 14% हो रहा है, यानी हम कह सकते हैं 6% तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन साथ में 8% और इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 6% तो हमारा इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन साथ में 8% और इंक्रीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल पॉपुलेशन 5000 था दोस्तों, टोटल पॉपुलेशन हमारा 5000 था, तो 5000 का तो 6% होगा ही, 5 का 6% हो जाएगा, लेकिन बोल रहा है कि जो 1 ईयर के बाद हो जाएगा 5540 हो जाएगा, यानी 5000 तो था और 540 वृद्धि हो जाएगा, यानी 540। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 5000 का 6%, परसेंटेज शायद आप लोगों को निकालना आ गया होगा, तो हम सीधे लिख देते हैं, परसेंटेज आप लोगों को निकालना आ गया होगा तो हम सीधे लिख देते हैं 5000 का 6% हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। बढ़ाना चाहिए था 300, बढ़ाना चाहिए था हमारे हिसाब से 300, लेकिन बढ़ा कितना 540, यानी कह सकते हैं जो 240 बढ़ा दोस्तों, 240 मेंबर बढ़ा ने 240 पॉपुलेशन बढ़ा है, वो किसके वजह से बढ़ा है, ये फीमेल के 8% के बराबर बढ़ा है, 8% के चलते ये 240 बढ़ा है। क्योंकि हमने ये 6% का तो जिक्र इधर कर चुके हैं, 6% का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन ये 8% जो बच गया था ना बाबू, ये 8% बच गया था, इसका कहीं जिक्र नहीं था। वही बात है कि फीमेल के 8% के बराबर 240 यानी 30, यानी हम कह सकते हैं फीमेल इक्वल टू 3000, फीमेल इक्वल टू 3000 और मेल इक्वल टू 2000। क्योंकि हमारा पॉपुलेशन 5000 था, तो हमारा इस तरह से निकल जाएगा। आप इस तरह से नहीं करें, आप इस तरह से नहीं करेंगे तो यहाँ पे आप 14% को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, और आप हमारे साथ तो हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना, आपको समझना, आपको सीखना है। तो आप एक बार 14% को लेकर के घर पे ज़रूर इसको ट्राई करें कि 14% से क्या हमारे आंसर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आएगा, फीमेल 3000 आएगा, मेल 2000 आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप हमको बोलिएगा, ज़रूर के ज़रूर 100% गारंटी है आपका यही उत्तर आएगा। आइए दोस्तों, अगर आप देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 9600 इफ द मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 10,272 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एट प्रेजेंट। हम क्वेश्चन समझा देते हैं। हमारा 9600 था ऑल टोटल, मेल और फीमेल 9600 है, कितना दोस्तों 9600, और बढ़ के कितना हो जा रहा है, बढ़ के हो जा रहा है 10,272, यानी 400 और 272 672 हो गया। बढ़ के हमारा 1 ईयर के बाद 672 हो जाएगा। मेल बढ़ रहा है दोस्तों 8%, मेल बढ़ रहा है 8% और फीमेल बढ़ रहा है 5%। तो इसको तो कह ही सकते हैं ना, इसको तो कह ही सकते हैं कि 8% तो बढ़ ही रहा है, 8% तो बढ़ ही रहा है, लेकिन 3% कम बढ़ रहा है। क्या है दोस्तों, 8% तो बढ़ ही रहा है, 3% कम बढ़ रहा है। तो हमारा ये आंसर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे चाहे दोस्तों तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फीमेल तो हमारा 5% बढ़ रहा है, फीमेल तो हमारा 5% बढ़ रहा है, लेकिन जो मेल है 5% बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ में 3% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। यहाँ से भी हमारा आंसर दोनों सेम आएगा, और आप इस प्रोसेस से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होगी, और आपने ज़रूर ये वीडियो के कमेंट में ये क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम बता देते हैं ना, तो आप अगर क्वेश्चन का आंसर लिखते तो हमें ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं, हमसे बच्चा सीख रहे हैं, हमसे भाई बहन सीख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर, यहाँ से देखिए नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया, यहाँ से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गया, अलग टाइप का है, और ये शायद आपको समझ में आना चाहिए, और उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाय 210 मार्क्स, बट ही इज स्कोर 25% मार्क देन ही इज पास विद 240 मार्क, फाइंड द पासिंग परसेंट। बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, आपके साथ हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जो भाई बहन इंग्लिश में या हिंदी में, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हिंदी वालों के हिंदी के लिए और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में। हम
इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में भी समझाते हैं और इंग्लिश में भी बातें करते हैं। तो किसी भाई बहन को यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर आप हिंदी में ही बताइए चाहे इंग्लिश में ही बताइए। हम बाइलिंगुअल हैं, दोनों लैंग्वेज में आपको साथ में पैरेलल लेके चलेंगे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक छात्र है जो कि 25%, जैसे हम लोग का एग्ज़ाम होता है ना दोस्तों, तो उसमें हम लोग पास करते हैं, उसमें इतना परसेंट फेल हो गया, इतना हो गया, तो वही बात कह रहा है कि 25% मार्क्स प्राप्त करता है लेकिन वो 210 मार्क्स से फेल हो जाता है। 25% मार्क्स प्राप्त करके 210 मार्क्स से फेल हो जाता है। लेकिन एक वही दूसरा लड़का 55% प्राप्त करता है, 55% प्राप्त करता है और ये 240 मार्क्स से पास हो जाता है। यानी यहाँ ये बात समझ में आना चाहिए आपको कि जो 55% प्राप्त कर रहा है वो पासिंग मार्क्स से 240 मार्क्स से ज़्यादा लाया, और ये पासिंग मार्क्स से 210 मार्क्स कम लाया, यानी जो फेल हुआ है और ये पास हुआ है। आप इसे ऐसे समझे कि जो एक फर्स्ट सिचुएशन है, यहाँ पे दो सिचुएशन बन रहा है। फर्स्ट है कि जो 25% मार्क्स लाया है वो 210 मार्क्स से फेल हो जाने ने उसे पासिंग के लिए कितना चाहिए दोस्तों, उसे पासिंग के लिए लिख देते हैं पासिंग मार्क्स। उसे पासिंग मार्क्स के लिए 25% तो चाहिए ही, लेकिन एडिशनल में 210 मार्क्स और चाहिए, यानी ये पासिंग मार्क्स को दर्शा रहा है। लेकिन दूसरा जो सिचुएशन है, जो सेकंड सिचुएशन है दोस्तों, यहाँ पे भी पासिंग मार्क्स को डिनोट कर रहा है, और ये पासिंग मार्क्स कितना है 55%। क्या 55%? एम आई राइट? हाँ जी हाँ, 55% है, और उसके बाद 240 नंबर फालतू ले रहा है। यानी अगर इसमें 240 घटा देते हैं तो ये भी हमारा पासिंग मार्क्स को दर्शा रहा है। ये भी हमारा पासिंग मार्क्स, यानी हम कह सकते हैं कि ये आपस में इक्वल है। जब दोनों पासिंग मार्क्स है दोस्तों, हमारे पास 10 रुपये, आपके पास भी 10 रुपये, तो दोनों तो इक्वल हुए ना, ये भी हमारा पासिंग मार्क्स, तो दोनों क्या इक्वल नहीं होंगे? दोनों इक्वल होंगे। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल होंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बेसिकली 30% का वैल्यू निकल के आ रहा है, इसे अगर इधर करेंगे तो 200, 400 यानी 250 आ गया। यानी 30% का वैल्यू 250 आ गया, तो 1% का वैल्यू ओहो, यहाँ पे 250, 210 और 240 यानी 450 आ गया। क्या आ गया दोस्तों? 450 आ गया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे, जब 450 आ गया तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 0 से 0 यानी 15। 1% का वैल्यू 15, यानी कह सकते हैं कि 100%, यानी जो ऑल टोटल मार्क्स है, हमारा 1500 मार्क्स का है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे पासिंग मार्क्स पूछा है। अगर पासिंग मार्क्स पूछा दोस्तों, तो पासिंग मार्क्स पूछा तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो कहीं भी आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, दोनों जगह इक्वल नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे तो ये तो 25% है ही, लेकिन ये भी अगर परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर देते, इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। क्योंकि हमारे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन है पासिंग परसेंटेज पूछा है। 210 कितना परसेंट है, कैसे निकालेंगे? 210 1500 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। 2 से 2 0 कैंसिल हुआ, ये 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और ये 6 60 यानी 15 चौक 60, यानी कह सकते हैं 14% और रहता, यानी 25% तो रहता ही, लेकिन 14% और रहता तो 39%, और 39% बेसिकली है हमारा पासिंग मार्क्स। अगर आप दोस्तों यहाँ से भी इस बात को निकालेंगे तो सेम टू सेम 39% ही आएगा। अगर आप निकालेंगे तो 240 देखिए कितना परसेंट वैल्यू बना रहा है। 240 1500 के इंटू 100, ये 2 से 2 जीरो कैंसिल होना, यानी 15 से अगर डिवाइड करते तो 15 एकम 15, 4 और 5 9 और ये 90 हो गया, तो 15 छक 90 यानी 16%। अगर जब आप इसे 16% 55 में घटाएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे भी 39% ही आएगा। 39% पासिंग मार्क्स, ओहो बार और क्या मिस्टेक हो, पासिंग परसेंटेज हमारा 39% आ गया। शायद ये बातें आपको समझ में आई, लेकिन ये लेंदी हो गया। क्या हुआ दोस्तों? लेंदी हो गया। आइए अब इसे हम शॉर्ट में भी समझते हैं। अगर हम शॉर्ट का बात करें ना दोस्तों, तो इसका शॉर्ट ना आप इतना आसानी से निकाल सकते हैं, शायद आपको बिलीव ही नहीं होगा कितना आसानी से इसका शॉर्टकट होगा, लेकिन बशर्ते आपको थोड़ी सी इसकी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कहा क्या जा रहा था कि एक स्टूडेंट था 25% मार्क्स लाया, और
पासिंग मार्क्स से 210 नंबर कम लाया। पासिंग मार्क्स से 210 नंबर कम लाया और वही दूसरा स्टूडेंट था जो 55% मार्क्स ला करके पासिंग मार्क्स से 240 नंबर ज़्यादा लाया, 240 नंबर ज़्यादा। और बोला जा रहा है 55% है, 55% है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक हम टाइम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रेखा ड्रॉ करते हैं। ये हमारा टोटल है और अभी हम टोटल निकाले थे 1500 है। टोटल हमारा कितना 1500 मार्क्स है। अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो मान लीजिए कहीं पे भी पासिंग मार्क्स होगा, यहाँ पे मान लीजिए पासिंग मार्क्स है, तो बोल रहा है कि 25% ला करके 210 नंबर से फेल हो गया, 25% ला करके 210 नंबर से फेल हो गया। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 25% प्लस 210 ही तो है, 25% प्लस 210 तो ही है, 25% प्लस 210 तो ही यहाँ तक आने। पासिंग मार्क्स के लिए उसको इतना नंबर चाहिए था, पासिंग मार्क्स के लिए उसको इतना नंबर चाहिए था, और पासिंग मार्क्स हमारा ये है, पासिंग मार्क्स, ये हमारा पासिंग मार्क्स है। और बोला जा रहा है कि 55% लाया, मान लीजिए 55% यहाँ पे होगा कहीं, 55% लाया और 240 नंबर एक्स्ट्रा ले आया, यानी पासिंग मार्क्स से 240 नंबर एक्स्ट्रा ले आया। यानी यहाँ तक तो उसने बंदा ठीक किया, लेकिन यहाँ से जो एक्स्ट्रा लाया दोस्तों, ये एक्स्ट्रा लाया, ये तो 240 ही है ना, ये 240 ही है ना। पासिंग मार्क्स तो ये भी है और ये भी, यानी 240 से एक्स्ट्रा लाया है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ 240 और यहाँ से यहाँ 210, यानी 250, यहाँ से यहाँ तक 250। और ये हमारा कितना हो गया, ये जो हमारा 25% लाया था बंदा और ये हमारा 55% लाया था बंदा, बेसिकली उसी का तो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आपको और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाते हैं। इसका मतलब ये हुआ ना दोस्तों कि दोनों का डिफरेंस बताया जा रहा है, यानी ये 25% ला करके 210 अंक से फेल हो जाता है और ये 55% ला करके 240 अंक से पास हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते तो 30% आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 30% है, और इक्वल हम ये दोनों का ऐड कर देते हैं। दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा 450 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से 1% का वैल्यू निकल जाएगा, 1% का 1% का 15 आएगा और 15 आएगा, यानी 100% का वैल्यू हमारा 1500 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे बेसिकली आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है सभी भाई बहन को समझ में आया होगा और ऐसा कोई भाई बहन नहीं होंगे जो किसी को समझ में नहीं आया होगा। हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर के चले हैं और यहाँ पे ऐसा है कि किसी भाई बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और अगर प्रॉब्लम भी आता है तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये समझाने का प्रयास करें कि ये फिर से किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिसका आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता है। और दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, आप सभी इस क्लासेस का क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, या फिर आप टेलीग्राम पे हमें सर्च कर सकते हैं स्टडी फॉर जॉब्स के नाम से, वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपसे बातें कर सकते हैं और आपकी परेशानी को सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही is failed 32 marks, but when he score 48% marks then he is passed by 64 marks. Find the passing percentage. सेम टू सेम क्वेश्चन है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोल रहा है कि 36% मार्क्स लाया और ये पासिंग मार्क्स से कम कितना है दोस्तों, पासिंग मार्क्स से कम है 32 मार्क्स। अगर ये 32 लाता तो ये उसका बेसिकली पासिंग मार्क्स था, लेकिन बोल रहा है कि एक दूसरा जो सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन क्या है, 48% मार्क्स लाता है, लेकिन पासिंग मार्क्स से कितना अधिक ले आया दोस्तों, पासिंग मार्क्स से 64 नंबर अधिक ले आया। यानी अगर हम इसमें 64 घटा देते हैं तो बेसिकली ये भी हमारा पासिंग मार्क्स को दर्शाता है, और ये आपको पता है दोनों इक्वल है। अगर हम ये कंपैरिजन करेंगे तो 36 और 48 के बीच में डिफरेंस कितना है, 36 और 48 के बीच डिफरेंस है 12% इक्वल है। 32 और 64 जोड़ेंगे दोस्तों तो 96 आएगा। अगर 1% का बात किया जाए तो 12 8 96 यानी 8 आ गया, और टोटल का बात किया जाए तो
ये हमारा टोटल 800 मार्क्स आ गया। तो पासिंग परसेंटेज पूछा है, यानी 32 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो 36 में अगर हम जोड़ देंगे तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। अगर हम 32 को जोड़ते हैं दोस्तों, सारी बातें आपको समझ में आ रही है या नहीं? जी हाँ, समझ में आ रही होगी। अगर हम देखेंगे दोस्तों इंटू 100 करेंगे तो ये बेसिकली 4% निकल करके आएगा। अगर हम इस 36 में 36% तो है ही और 4% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो ये जो 40% आया ना दोस्तों, ये हमारा पासिंग परसेंटेज, ये हमारा पासिंग परसेंटेज आ गया 40%। तो आपको पता चला कि हमारा किस तरह से पासिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है और आपके साथ विजिबल होगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 40% मार्क्स देन he is failed by 50% marks, but he when a score 50% sorry when a student score 40% marks then he fail 50 marks, but when we score 50% marks then he passed with 40 marks। तो बोला जा रहा है जो 40% मार्क्स है ना दोस्तों, 40% मार्क्स है और पासिंग मार्क्स से वो कितना नंबर से फेल हो जा रहा है? 50 नंबर से फेल हो जा रहा है। अगर उसके पास 50 और हो जाता तो वो बेसिकली इसका पासिंग मार्क्स हो जाता, पासिंग मार्क्स हो जाता। लेकिन वही दूसरा सिचुएशन में कह रहा है कि उसके पास अगर 50% मार्क्स आता, 50% मार्क्स आता तो वो बेसिकली पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स अधिक होता, पासिंग मार्क्स से 40 मार्क्स अधिक होता और ये भी हमारा पासिंग मार्क्स को डिनोट करता है। यानी हमारा ये भी पीएम, ये भी हमारा पीएम है, तो दोनों मिलकर के पीएम बना दिया। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो 10% इक्वल हो जाएगा, 10% इक्वल हो जाएगा 90 के बराबर, 10% इक्वल हो जाएगा 90 के बराबर, तो 1% हमारा हो जाएगा, 1% हमारा हो जाएगा 9, यानी हमारा 100% हो जाएगा 900। हमसे पूछा पासिंग परसेंटेज, यहाँ पे तो 40 दिया ही है, यहाँ पे 40 दिया ही है। इस 50 नंबर को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों, 50 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो कैंसिल होगा, 9 × 45, 9 × 45, 5 सही 9। तो अब देखेंगे कि 40 तो है ही, लेकिन 5 सही 5/9 यानी 45 सही 5/9% अगर कोई बंदा लेकर के आता है तो बेसिकली उसका पासिंग परसेंटेज निकल करके आएगा। क्या निकल करके आएगा? पासिंग परसेंटेज निकल करके आएगा। शायद आपको ये भी बातें समझ में आई होगी। और दोस्तों आप लोगों ने देखे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद भी और भी क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। और आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ही जुड़े हैं और बहुत ही धन्यवाद। आप लोगों ने इतना दिन तक हमारे साथ जुड़े और इसी तरह से जुड़े भी रहेंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे सभी छात्रों के साथ। और इस वीडियो का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया दोस्तों, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है और टेलीग्राम लिंक में ही आप लोगों का पीडीएफ वहाँ पे सेंड किया हुआ है। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज तक हम यहीं रखेंगे और जो नेक्स्ट क्लासेस होगा इससे और भी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें हम लोगों ने इस तरह से क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे या सुने होंगे कि कोई 2 उम्मीदवार है इस तरह से और बेसिकली इनवैलिड और वैलिड होता है, उसके बाद इतना परसेंट ये प्राप्त करता है, उतना परसेंट और इतना से ये जीत जाता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होंगे ना कल की क्लासेस में होगी और जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें ये हमारा क्वेश्चन होगा। इसका जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बेसिकली 3 टाइप से होता है और ये 3 टाइप इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्जाम में ना ये उम्मीदवार वाला क्वेश्चन आ ही जाता है, कैंडिडेट वाला क्वेश्चन आ ही जाता है। इसलिए नेक्स्ट क्लासेस को मिस ना करें। और दोस्तों नेक्स्ट क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाए। तो दोस्तों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है नेक्स्ट क्लासेस में हमारे साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू ऑल।